भाइयों, आज हम आप लोगों के समक्ष क्रोध के विषय में कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। क्रोध करे से ज्ञान छे और लोभ करे से मान, चिंता करने से चित्त को होई परस्पर हानि। जिस प्रकार क्रोध करने से मनुष्य के अंदर जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है उसका विनाश हो जाता है और इंसान पतन के गर्त में चला जाता है। और जो व्यक्ति लालच करता है, लालची व्यक्ति के मान सम्मान खंडित हो जाते हैं। उसे तो सिर्फ लालच से ही मतलब है, मान सम्मान से कोई मतलब नहीं रह जाता। और जो व्यक्ति परस्पर चिंतित रहता है, बराबर चिंता ही करता है, ये बन जाए वो बन जाए, ये बना ले वो रह गया वो छूट गया, तो उस व्यक्ति का मनुष्य जीवन नरक में बन जाता है। क्योंकि उसके हृदय में हर समय आत्मग्लानि महसूस होने लग जाती है और उसको अपने जीवन जीने में भी प्रत्येक कदम पर कष्टों का सामना करना पड़ता है। अपमान सहन जो कर लेगा, सम्मान को वो ही पाएगा। और जो पग पग पर क्रोध बढ़ाता है वो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति लक्ष्य को पाता है, फिर यदि उसका कोई अपमान भी करता है तो प्राणी अपमान को भी सम्मान समझ करके अपने मार्ग पे बराबर चलता रहता है। और जो प्राणी अपने मार्ग में चलने के बजाय यदि कोई उसको अपशब्द कहता है, अपमानित करता है और वो उस व्यक्ति की बातों में उलझ जाता है, तो फिर उसका अनमोल समय भी नष्ट हो जाता है और वो मंजिल पाने में असमर्थ हो जाता है। क्योंकि जब इंसान किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो उसको प्रोत्साहन करने वाले लोग कम होते हैं और आत्मविश्वास को गिराने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। और जब मंजिल नज़दीक होती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं इन्हें क्रोधित करके और इनके पथ से भटका दिया जाए और ये मंजिल पाने में असमर्थ हो जाए। लेकिन भाइयों, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य को खुद समझना चाहिए कि जब आपको मंजिल मिलेगी, आप किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, तब तो सब लोग आपका सम्मान करेंगे। लेकिन चलते समय मार्ग में जो बाधाएं आएंगी, जो त्रुटियां आएंगी, जो लोग आपका मार्ग रोकेंगे, उनके भी शब्द आपके लिए किसी तीर तलवार से कम नहीं होंगे। उनको भी सहन करना एक बहुत बड़े मनुष्यता की बात है। और जो प्राणी उन वचनों को, उन शब्दों को सुन करके भी अनसुना करके आगे कदम बढ़ाते हैं, वो प्राणी अपने जीवन में लक्ष्य पाने में सफल होते हैं। और क्योंकि विचार करें, ना लायक लायक बने और दायक हो भगवान। और जैसे तुलसीदास का पल में पलटा गया, नालायक भी लायक बन जाता है जब परमात्मा की महिमा उस व्यक्ति के ऊपर होती है। ठीक उस प्रकार कि जिस प्रकार तुलसीदास जी का ज्ञान पल भर में पलट गया और वो संसार में उन्होंने अपने नाम को अमर किया। क्योंकि विचार करें कि जो खुद को ना पहचान सके, जो खुद को ना पहचान सके
और वो ही मानुष अज्ञानी है। पर धन लगकर जो नीच बने, सबसे भारी नादानी है। जीवन गाड़ी जिस पर चलती, नहीं रास्ता वो पहचानी है। ये मृत्यु लोक एक सागर है, जहाँ पग पग गहरा पानी है। विचार करें, जो प्राणी अपने आप को ना पहचान सके कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, तो सबसे बड़ी नादानी उसकी यही है कि वो मनुष्य होने के बावजूद भी अपने कर्तव्यों को समझ नहीं पा रहा है। और जो प्राणी दूसरे के धन धर्म को देख करके अपने मान ईमान को खराब करता है, उससे बड़ा दुष्ट इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। विचार करें कि ये मनुष्य का जीवन और ये दुनिया एक ऐसे सागर की भांति है कि जिस सागर में प्रत्येक कदम पर गहराई बढ़ती ही है। लोग सोचते हैं इस साल अच्छा कार्य करेंगे और अगले साल हम धनवान बन जाएंगे, 5 लाख 10 लाख कमा के बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जब वो साल आता है तब तक क्या होता है कि 5 लाख बैलेंस के बजाय इंसान 2 लाख कर्जे में चला जाता है। क्योंकि ये मृत्यु लोक एक सागर है, ये मृत्यु लोक एक सागर है जहां पग पग गहरा पानी है। जिस सागर की गहराई प्रत्येक कदम पर बढ़ती ही जाती है और इसकी गहराई से जो भयभीत हो जाते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कष्टों को सहन नहीं कर पाते और वो आत्महत्या कर लेते हैं। विचार करें कि आत्महत्या जो करे उसको मूर्ख जान, अगले जन्म पशु बनो तब खोजो भगवान। विचार करें, जो प्राणी आत्महत्या करता है, अपने मनुष्य जीवन को नष्ट करता है, कि उसको मूर्ख ही समझना चाहिए। उसके अंदर एक भ्रम ये भी रहता है कि मेरे चले जाने के बाद में फिर इस दुनिया में इंसानों की कमी आ जाएगी। उस प्राणी को सोचना चाहिए कि जब हम इस धराधाम पर नहीं आए थे तो फिर भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, और अगर हम चले जाएंगे तो फिर भी रहेंगे। ना तो मेरे आने से यहाँ पर कोई इंसानों की बाढ़ आ गई और ना ही मेरे जाने से यहाँ पर कभी आ जाएगी। एक अगर हम मर गए तो पैदा हुए 1000, आना जाना नित्य प्रति ऐसी है ये बाजार। मेरे भाइयों, अगर एक हम मर गए तो हमारे मर जाने से यहाँ पर हजारों लोगों का जन्म तो प्रतिदिन हो रहा है। आना जाना नित्य प्रति, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। यहाँ की ऐसी बाजार ही है। और परमात्मा को क्या है, उसने तो तुम्हें इंसान का जीवन दिया और तुमने उस मनुष्य जीवन को अपनी पल भर की नाराजगी में ही खत्म कर दिया। विचार करें, यदि आपको दोबारा किसी जानवर का जन्म मिल गया तो आप ना तो वस्त्र पहनने को पाओगे और ना ही आपको भोजन ही अच्छा मिलेगा और ना ही आप आत्महत्या ही कर पाओगे। क्योंकि फिर आप इस बात का जरूर विचार करोगे कि हम जब इंसान थे, हम मनुष्य थे, तो हमने अपने आप को नहीं पहचाना। आज उसका परिणाम ऐसा हुआ कि आज हम आत्महत्या तक नहीं कर सकते हैं और हम इतने गिर गए कि हम वस्त्र भी नहीं पहन सकते। तो इससे अच्छा है
भाइयों, किसी भी प्राणी को अपने मनुष्य जीवन के कष्टों से डर करके आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और जीवन में आने वाली परेशानियों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। और ये ही मनुष्य का फर्ज है, क्योंकि खाली खाना तो जानवर भी जानते हैं, घास खा के वो पेट भर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में अनेकों जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को जो पूरा करता है वही प्राणी इस दुनिया में मनुष्य कहलाने के लायक है। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं।